अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेदी आली और मैं हूं रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 80% तक पहुंच गया है। किसी भी वक्त मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। इसका मतलब है कि कोई भी बाहर का कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। कोई बताए कि माहिरीन ने मईशत को क्यों नहीं संभाला। हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, मईशत बेहतर हो रही थी, फिर हमारी हुकूमत क्यों खत्म की गई। बदतरीन सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। मजबूत हुकूमत ही मुल्क को माशी बहरान से निकाल सकती है। मुजरिमों की हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आई है। आज 80% है जिनके आने से 80%। अब जब चांस आ गई तो मैंने आपको बता दिया है कि ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान का अब दिवालिया निकलने लगा है। इनसे माइशत नहीं संभाली जाएगी, ये माइशत नीचे जाएगी। हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे क्योंकि ये पहले ही दिवालिया निकाला हुआ पाकिस्तान 2018 में पहले ये छोड़ के गए थे। एक ही तरीका है मुल्क को अब मजीद तबाही से बचाने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारी तारीख के अंदर ये वो वक्त आ गया कि हम अपने मुल्क का रास्ता बदल सकते हैं। अगर कौम जब खड़ी हो जाती है तो कौम फैसला कर लेती है कि हम ना इंसाफी नहीं बर्दाश्त करेंगे। कभी भी वो कौम जो ना इंसाफी को बर्दाश्त कर लेती है और इस तरह के चोरों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती है, कभी उस कौम को कोई मुस्तकबिल नहीं होता। वो मकरूज ही रहती है, वो हमेशा गरीब ही रहती है। तो इसलिए ये जो मार्च है हकीकी आज़ादी की मार्च, ये दरअसल हम अपने आप को इंसाफ के जरिए आज़ाद करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम मुल्क का अमन तबाह करने निकले हैं। हम किसी जाती मकसद के लिए मार्च लेकर नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का दीना में मार्च की शुरका से खिताब। बोले, हमारा मकसद वही है जिसके लिए इमरान खान ने PTI की बुनियाद रखी। अरसा दराज से इमरान खान लोगों को माइल करने की कोशिश कर रहा है। और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में मजीद शवाहिद जमा करवा दिए हैं। जवाब में 25 मई के एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी जमा करवाए गए हैं। क्या दीगर तफसीलात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अबरार अस्तोरी से। अबरार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के मामले पर वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में मजीद शवाहिद जमा करवा दिए हैं, जबकि वज़ारत दाखिला की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमा के ट्वीट्स और अखबारी तलाशे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ 25 मई के एहतजाज के दौरान के जो मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स थे वो भी अदालत में जमा करवाए गए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान तौहीन अदालत की जो समाअत है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है और कल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच दिन 11 बजे इस अहम केस की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अबरार अस्तोरी। PTI का मिशन मुल्क को बैरूनी आकाओं के गुलामों से आज़ाद कराना है। रहनुमा PTI असद उमर ने शहबाज सरकार की माशी पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि रूस सबसे सस्ता तेल दे रहा है, हम क्यों नहीं खरीद रहे। ज़राअत हमारे दौर में तरक्की कर रही थी और आज किसान रो रहा है। कैसे तजर्बेकार हैं जो ना डॉलर कंट्रोल कर सके और ना ही आवाम को कोई रियायत दे सके। है इमरान खान की इस वक्त जो सारी जद्दोजहद है, ये पूरी तहरीक जो चल रही है, इस सारी तहरीक का बुनियादी मकसद यही है, इन बैरूनी आकाओं से, इन पाकिस्तान के ताकत के ठेकेदारों से लेकर अवाम के हाथ में देना है। 10 साल की हुकूमत में पाकिस्तान की बरामदात में जितना इजाफा नहीं हुआ, उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के आखिरी 1 साल में हुआ। किसान के पास खुशहाली आई, अवाम ने तरक्की करनी शुरू की। कप्तान ने कहा, ये बताओ इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ता तेल किधर मिल रहा है? तो जवाब मिला कि रूस में मिलता है। और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इमरान खान के तोशाखाना केस को इंजॉय कर रहे हैं। ट्विटर पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने पंजाबी ज़बान में स्टेज ड्रामे की 30 सेकंड की वीडियो शेयर की है। नून लीगी रहनुमा ने वीडियो शेयर करते हुए इमोजीज भी इस्तेमाल किए।
تو ایک طرف ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں تو دوسری جانب صوبائی وزیر سعید غنی نے عمران خان کی جانب سے بیچی گئی گھڑی کی قیمت بتا دی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گھڑی کی قیمت 10 سے 12 ملین ڈالر ہے۔ عمران خان نے قیمتی تحفے کو بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو جوڑیں تو کسی نہ کسی کا کنیکشن ہوگا۔ ایک آدمی کا بیانیہ ہے کہ سب چور اور یہ خود فرشتہ ہے۔ توشہ خانہ سے اشیاء چوری کر کے فروخت کی گئی۔ عمران خان الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ادارے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے تو سب اچھے ہیں۔ حکومت سے نکلا تو یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تعریفیں کرتا ہے مودی کی خارجہ پالیسی کی۔ کل تک الزام تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے، وہ سائفر کو بنیاد بنا کر اس پہ کھیلتا رہی آدمی۔ اب کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو کہانی پرانی ہو گئی، میری طرف سے ختم ہو گئی، اب امریکہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور بہت بڑا چور ہے، خود کرپٹ ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ ابھی تو عمران خان کی صرف ایک تحفے کی کہانی سامنے آئی ہے کہ وہ پورے کا پورا سیٹ جو ہے وہ کسی فرد کے پاس موجود ہے، اور اس نے ایک بات یہ کہی کہ جب یہ میرے پاس بکنے کے لیے آیا تو میں نے جو بیچنے کے لیے آئی تھی گوگی صاحبہ، ان سے یہ کہا کہ کیا میں اس کو چیک کروا لوں، تو انہوں نے کہا کہ کروا لیں۔ اور جب میں نے قیمت پوچھی تو انہوں نے کہا جی اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نایاب چیز ہے، اور یہ 10-12 ملین ڈالر کی ہے۔ اگر آپ کو 4-5 ملین ڈالر میں مل جائے تو اچھی ڈیل ہے یہ، تو 4-5 کے بجائے اس کو 2 ملین میں مل گئی۔ عمران خان کا مستقبل بہت تاریک ہے، اور عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اب وہ ماضی کا حصہ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مفت حج کی سہولت ختم کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم، وزراء یا کوئی بھی سیاسی شخصیت مفت حج نہیں کر سکتی۔ سرکاری افسران، خدام، معاونین کے لیے مفت حج کی سہولت کو ختم کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے حکومت سے مفت پر حج کرنے والوں کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ چیئرمین کمیٹی نور عالم نے مفت حج کی سہولت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کرپشن کا احتساب آئینی حکمرانی کے لیے لازم ہے۔ خرابی نیب قانون میں نہیں، اس کے غلط استعمال میں ہے۔ کرپشن سے سختی سے نمٹنا چاہیے۔ جسٹس منظور علی شاہ نے کہا کہ عدالت روزانہ کی بنیاد پر بنیادی حقوق سے متصادم معاملات پر فیصلے کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ کہنا کہ قانون کو مزید سخت بنائیں، کیا یہ ہمارا کام ہے؟ اگر یہی کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو ہم ہی چلا لیتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ 2.25 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث سابق ڈپٹی کمشنر مٹیاری عدنان راشد کو اینٹی کرپشن حیدرآباد نے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم کو 3 روز کے ریمانڈ پر اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عدنان راشد پر حیدرآباد سکھر موٹر وے کے فنڈ سے 1 ارب 82 روپے کی کرپشن کا الزام ہے۔ اور راولپنڈی میں نیب کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ عمران خان کے گرد سازشی کیڑے پھر رہے ہیں۔ میں نہ وعدہ معاف گواہ بنا تھا، نہ کبھی بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو کئی سانپ اور کیڑوں کا صفایا کرنا پڑے گا۔ نیب کے اندر آنے سے وہ لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جن کے دامن پہ داغ ہو۔ اگر آپ نے 2 روپے کی زمین لے کے سرکاری 20 کروڑ روپے کی بیچ دی ہے تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے۔ نہ تو میں وعدہ گواہ بننے آیا ہوں، نہ میں وعدہ گواہ بنوں گا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف تھا، نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں، نہ عمران خان کے خلاف ہوں گا۔ لیکن ان کے ارد گرد سازشی سانپ، خاص کیڑے، اب شاید اللہ میاں نے، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اگلے الیکشن تک ان سب کی پولیٹیکل صفائی کے اندر میرا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، کردار ہوگا انشاءاللہ۔ اور کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کے دوران سی وی یو پر پاک بحریہ نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کلوزن اور ونٹر دشمن کے سنائپرز کے خلاف کیسے کارروائی کی جائے، پاک بحریہ کے جوانوں کی مشق نے سب کو حیران کر دیا۔ شو کے دوران پاک فضائیہ نے فلائی پاسٹ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کو قومی پرچم پیش کیا گیا، جبکہ گورنر سندھ بھی تقریب میں موجود تھے۔
पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमारी अमन की कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। अगर किसी ने जारियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की तकरीब से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने पाक सरजमीन से दहशत गर्दों का सफाया किया। दिफाई नुमाइश ने मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर करने का मौका फराहम किया है। I want to send this message across the world that Pakistan is a peace-loving country, and we would like to take all possible measures to avoid conflict with any country. But our desire for peace should not be misunderstood as our weakness. Pakistan Armed Forces are fully ready to respond to any aggression if imposed upon us. Platform like Ideas gives opportunity to understand technological advancements in the field of defense sector across the globe. It not only gives awareness regarding modern technology and military equipment, but also provides opportunity to exchange progressive ideas in learning from each other's experiences. Pakistan has experienced worst form of terrorism, but credit goes to our brave soldiers who have eliminated all challenges linked with it from Pakistan soil. कराची एक्सपो सेंटर में जारी दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2022 जारी है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली बम प्रूफ गाड़ियां गैर मुल्की मेहमानों की निगाहों का मरकज बनी हुई हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GTV सौलत जाफरी से। जी सौलत। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ आइडियाज़ 2022 की दिफाई नुमाइश का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ नहीं बल्कि बम प्रूफ गाड़ी है। इस तरीके की ये तमाम गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं, और ये कंपनी जो है वो यहाँ पे इन गाड़ियों को बम प्रूफ बनाती है। मेरे साथ इस कंपनी के जो है वो मेंबर मौजूद हैं। सर बताइएगा, किस तरीके से आप लोग जो है ये गाड़ियाँ बनाते हैं, क्या सिलसिला है इन गाड़ियों का, क्या ये बम प्रूफ हैं, ये बुलेट प्रूफ भी बनाते हैं, इसका थोड़ा सा हवाले से बताइए। ये APC वैन है, ये इस्तेमाल होती है बॉर्डर एरिया के लिए, और ये बुलेट प्रूफ है और बॉम्ब प्रूफ भी है, ग्रेनेड और प्रोटेक्ट करती है, और 360 डिग्री आर्मर्ड व्हीकल है। और इसके अलावा ये पिकअप है, ये भी फौजियों के लिए और पुलिस के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी आर्मर्ड व्हीकल है, ये भी पाकिस्तान में बनी हुई है। सर हम देख रहे हैं यहाँ पे कोस्टर भी आपने जो है वो बनाई हुई है, तो क्या ये जो पाकिस्तान में टीम्स आती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है? जी हाँ, ये पाकिस्तान में जो बाहर से टीमें आ रही है उनकी कंडीशन होती है कि खिलाड़ियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो हमने उनके लिए ये कोस्टर भी बनाई है और टोयोटा हाईएस भी बनाई है। आप देखो, उनका यही कहना था कि जो आर्मर्ड गाड़ियां हैं ये लोगों के लिए जो है वो ऑर्डर पे तैयार की जाती हैं। ज़्यादातर ये गाड़ियां जो है वो बॉर्डर एरियाज़ यानी बलूचिस्तान और दीगर मकामात पर जो है वो चलाई जाती हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ भी हैं। इस गाड़ियों में बैठकर जो है वो कोई भी शख्स अपने आप को महफूज समझ सकता है। जी। गैस बहरान के बायस मुश्किलात का सामना करने वाले कोयटा वाले एहतजाज पर मजबूर हो गए। शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली और एयरपोर्ट रोड पर धरना दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। गैस बहरान से परेशान कोयटा वालों के सबर का पैमाना लबरेज। नवाकिली, हनोड़क और दीगर मुलहका इलाकों के रिहायशियों ने सुई गैस कंपनी के हुक्काम और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए नवाकिली से एहतजाजी रैली निकाली, जो एयरपोर्ट रोड पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। रैली के शुरू सुई गैस हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गैस की बंदिश के बायस जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। लकड़ी जलाने के लिए नहीं है, गैस जो है चूल्हे सारे बुझा हुआ है। हमारे बच्चे, हमारी औरतें जो खाना पकाने के बहुत मुश्किल हालात में हैं, और बच्चे बीमार होते हैं, बूढ़े हजरात जो खाना पकाने के लिए वो मांगते तो लाजमी उनको तकलीफ है, बड़ी सख्त तकलीफ में है। GM सुई गैस अनवर बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था शहर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही, कुछ इलाकों में मसाइल हैं जिन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नवाकिली, अभी जिस टाइम नवाकिली की हम बात कर रहे हैं, 9 साल का है जो लोग बैठे हुए हैं, उनका वो खुद कह रहे हैं कि भाई 2 दिन से पहले अभी आप टेम्परेचर भी देखें ना, जो हमारी डिमांड और वो भी देखें ना, टेम्परेचर एकदम जो ना बढ़ हो गया, तो इसके कंजम्पशन उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो सारे सिस्टम में थोड़ा सा वो आ जाता है, लेकिन उसको भी हमने पूरा कर रहे हैं। धरने के दौरान फिक्रें बंद रही, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा।
और कहीं गैस नहीं तो कहीं बिजली की लोड शेडिंग। कराची वाले बिजली से परेशान, अब गैस लोड शेडिंग की तलवार भी सर पर मंडलाने लगी है। मौसम सरमा आते ही SSGC ने गैस प्रेशर में कमी की नवीद सुना दी है, जबकि घरेलू सार्फिन को अब सिर्फ 6 घंटे ही गैस मिलेगी। तफसीलात जान लेते हैं GTV के नुमाइंदे वाजिद अली खान से। जी वाजिद। जी बिल्कुल, मौसम सरमा आते ही कराची में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। SSGC का कहना है कि हर साल 10% ज़ेरी ज़मीन जो गैस के ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब भी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, अब गैस की लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो जितने भी यहाँ के रेस्टोरेंट हैं सब में ये बड़े बड़े सिलेंडर पड़े हुए हैं, और जो मालिकान हैं रेस्टोरेंट्स के उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि अब गैस होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हम ने ये सिलेंडर रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हमसे जानते हैं। भाई आप ये बताइएगा कि ये तो कमर्शियल काम है इनका, इन्होंने सिलेंडर रख दिए, घरों में कैसे गुजारा करते हैं? घरों में तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। पूरे कराची में तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे जो है रात को सुबह के औकात में वो सुई गैस जा रही है, और जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। घरों में बहुत ख़वातीन बड़ी परेशान हैं। तो अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई है, मगर इसके बावजूद जो है कराची में तकरीबन इस पर 80% जो है गैस की लोड शेडिंग हो रही है। आज ही आपने सुना, इनका कहना है कि गैस होती नहीं है, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना है। तो इनका दूसरी जानिब इनका कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया है कि मुख्तलिफ औकात में आपको गैस फराहम की जाएगी, लेकिन कम अज़ कम उस पर अमल करना चाहिए ताकि हम इस सर्दी में इस परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। जी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत BRT येलो लाइन प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ। शर्जील मेमन ने कहा कि मंसूबे पर जामे वर्किंग मुकम्मल की जाए ताकि आलमी बैंक के आइंदा इजलास में पेश की जा सके। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने येलो लाइन के लिए बसों की खरीदारी का अमल शुरू करने और कराची में FTC से बलोच कॉलोनी मेट्रोपोल तक येलो लाइन की फीडर सर्विस का प्रपोजल बनाने की भी हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी है। मौसम में तब्दीली के बावजूद सूबे में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। मजीद जानते हैं पेशावर में GTV न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल करीम से। जी अब्दुल करीम, बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 149 नए केसेस जो है डेंगू की रिपोर्ट हुए, जिसके साथ जो मजमूई तादाद है वो 21,593 हो गई है। पेशावर सबसे ज़्यादा मुतासिर है इस वक्त। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31 नए केसेस सामने आए हैं डेंगू के, जिसके साथ जो पेशावर में मजमूई तादाद है वो 9,102 तक पहुँच गई है। तो डेंगू फैलने की क्या वजूहात है और इसके रोकथाम के लिए जो KP हुकूमत है और बिलखुसूस हस्पतालों में क्या इंतजामात किए जाते हैं, डेंगू ड्यूटी पे मामूर एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। एक वजह ये भी है कि अवेयरनेस नहीं है, और ये स्टेगनेंट वाटर जो है पेशावर में स्टेगनेंट वाटर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ जी मच्छर जो होते हैं वो अंडे देते हैं और इनकी अफजाइश भी ज़्यादा होती है, और ये स्प्रे का जो सिस्टम है वो भी इतना मतलब प्रॉपर चेक नहीं है इन पे। वार्ड में तो हालात स्प्रे और ये चीज़ें होती रही है, लेकिन अटेंडेंस जो है वो नॉन कंप्लायंट है। या अक्सर हम उनको ये तलकीन देते हैं कि कैसे इस मरज़ से बचाया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का यही कहना है कि ये डेंगू जो वबा है ये जून जुलाई के महीने में शुरू होता है, और जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है इसमें भी कमी आ जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सूबे में जो एहतियाती तदाबीर है उस पर लोग ज़्यादा अमल नहीं करते, जिसकी मेन वजह जो है डेंगू के फैलाव जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। और मौसम तब्दील हो गया, लेकिन डेंगू मच्छर के वार कम ना हो सके। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 42 मरीजों के ज़ेर इलाज होने की इतलात है, जिसमें से 17 कन्फर्म डेंगू मरीजों की तशखीस हुई है। तफसीलात जान लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद। जी देखें, शहर भर में डेंगू के केसेस जो हैं वो अगर बढ़ नहीं रहे तो हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दरमियान कम भी नहीं हो रहे। तो आज भी सरकारी अस्पतालों में अगर बात की जाए तो 200-250 के करीब जो हैं पेशेंट्स जो है वो डेंगू के इस वक्त उनका इलाज हुआ जारी है। सर्विसेज अस्पताल की क्या सूरत हाल है, यहाँ भी हमने देखा कि कन्फर्म पेशेंट्स की तादाद जो है वो 17 हैं, और इधर सस्पेक्टेड कितने हैं, टोटल पेशेंट्स कितने हैं। हमारे मौजूद हैं AMS डॉक्टर कज़ाफ़ी साहब। सर क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि पेशेंट्स कम नहीं हो रहे और यही रेशो जा रही है 10 से 15, 17, 20 की?
اس کے لیے چاہیے کہ لوگوں کو گھروں میں سپرے کریں, جو فریش واٹر ہے اس کو کھڑا نہ ہونے دیں, اور جیسے ہی مزید موسم تھوڑا سا چینج ہوگا تو اس میں کمی انشاءاللہ آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ اپنے طور پر کام جو کر رہی ہے مگر شہریوں کو خود سے جو ہے گھروں میں سپرے کرانا ہوگا اور ڈینگی سے خود سے بچنا ہوگا, اور غیر ضروری طور پر جو ہے خاص طور پر بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے. اور دوسری ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گھروں میں بھی بیٹھ کر علاج کیا جا سکتا ہے, ڈینگی سے گھبرانا نہیں ہے, سپرے پراپر طریقے سے کرائیں تاکہ ڈینگی سے بچا جا سکے. جی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.